नाक से बह रहा था खून फिर भी हंस रही थी इफ़त शेख। वो इफ़त शेख जो कि अपने भाई अदनान शेख की जुल्मों के बारे में बात कर रही थी। बिग बॉस OTT 3 फेम अदनान शेख ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आयशा शेख से शादी की है। अदनान ने शादी क्या की, उनकी लाइफ और वाइफ दोनों ही चर्चा में आ गए भैया, क्योंकि अदनान की बहन इफ़त शेख ने अपने भाई के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि उनकी बीवी के रिद्धि जादव होने की दावा किया। कहा कि अदनान मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट करता था, इतना मारता था कि खून तक निकल जाते थे नाक से। और भैया एक के बाद एक पूरा मामला बुलझता चला जा रहा है। जब से पूरा मामला सामने आया हर कोई अदनान के बारे में बात कर रहा है। और इसी बीच इफ़त ने फिल्मी मंत्रा को एक इंटरव्यू दे दिया भैया, और इस इंटरव्यू के अंदर ऐसे ऐसे दावे कर दिए कि अदनान क्या करेंगे और कितने फंसेंगे इस बात में कोई आइडिया नहीं है। इफ़त ने इस दौरान बताया कि हाल ही में वो अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। उनका कहना था कि उन्हें बस ये पता था कि उनके पिता हॉस्पिटल में है, लेकिन वहां जाने के बाद पता लगा कि उनके माँ और बाप दोनों ही एडमिट हैं। भाई क्यों हुआ? इस दौरान जब वो अपनी मां से मिल रही थी तो अदनान आता है और कहता है कि ये यहां पर क्यों आई है। उसने कहा कि जो मेरी वाइफ की फोटोज वायरल कर रही है उसकी तो मैं ... मतलब वो गाली वाली बकती थी तो अब बोल नहीं सकते, ऐसे समझ जाओ आप। इसके बाद उसने मुझे 2-3 दफा लाफा भी मार दिया। मेरे ससुर ने जैसे उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें भी किक किया और वो भी नीचे गिर गया। यानी कि वो जो फोटोज वायरल की जिसके अंदर क्लेम किया गया कि आयशा पहले रिद्धि जादव थी, हिंदू थी, तमाम चीजें, उस पर अदनान उन पर भड़क गया, ऐसा इफ़त का कहना है। इफ़त ने कहा कि मेरे पिता जिनका इलाज चल रहा है वो उठ गए और उन्होंने अदनान को पकड़ा। अस्पताल में पूरा स्टाफ आ गया और अदनान चिल्लाता रहा और पापा ने कहा कि जल्दी जाओ यहां से। मैं मेरे ससुर को लेकर दूसरी मंजिल से भागते हुए बाहर आई हूं। मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी कि मुझे पीछे से एक फाइट पड़ता है और मैं जमीन पर गिर जाती। अब मतलब इस तरीके की बातें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वाकई में इसके आगे इफ़त ने कहा कि मेरा हिजाब तक खुल गया और इसके बाद वो मेरे ससुर जो मुझसे थोड़े आगे थे उन्हें मारने लगा। इतना ही नहीं बल्कि इंटरव्यू में इफ़त ने कुछ फोटोज भी दिखाई जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की हैं जिन पर चोट के निशान हैं। साल 2022 का एक किस्सा बताते हुए इफ़त ने कहा कि एक बार अदनान ने उन्हें इस कदर मारा था कि उनके नाक से खून बह रहा था और वो बेहोश होकर गिर गए और फिर वो उठकर हंसने लगी और कहा कि भाई मार और मार। मतलब इस तरीके की इंसिडेंट जो सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन सुनकर तो रोंगटे जरूर खड़े हो रहे हैं कि इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये कोई आइडिया नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या जब इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या आज सोशल मीडिया के दौर में किसी के पास कोई वीडियो फुटेज नहीं है? अगर है तो उसे प्लीज पुलिस को दीजिए, ताकि अगर ये चीज हुई है तो इस पर पकड़ होनी चाहिए और इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाना चाहिए, ताकि और एक्शन नहीं लिया जाए तो सच सामने आए। अगर ये बकवास है तो फिर वो बकवास पता लगे, क्योंकि अगर ये बकवास नहीं है हकीकत है तो फिर बेइंतहा गलत चीज है और इसका कोई सजा अदनान को मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका अपना क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे।